हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैंने कहा था ना फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार नई कहानी के साथ। तो आज मैं आपके लिए नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है स्वार्थी मछली। स्वार्थी मछली। एक बार एक तालाब में एक सुंदर मछली रहती थी, पर इस मछली किसी के साथ उसको बात करना पसंद ही नहीं है। वो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करती थी और पूरा दिन अपने लिए खाना बटोर के उसे जमा करती रहती थी। और वो किसी को ना हेल्प करती थी, ना किसी से वो शेयर करती थी, किसी के साथ भी वो खाना बांटती भी नहीं थी। इस तरह वो एकदम अकेली थी। फिर एक दिन उसे तालाब में एक हंस मिला और हंस ने उस मछली को बहुत समझाया। अरे मछली, तुम पूरा दिन खाना इकट्ठा करती रहती हो, इससे अच्छा है सबसे मिलो, बातें करो, जिसको खाना चाहिए उसे जाके मदद करो, खाना दो उसे। ऐसे तो तुम अकेली रह जाओगी, कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। तो मछली बोली, नहीं नहीं, मैं किसी के साथ कुछ भी बांटूंगी नहीं। ये सब मेरा खाना है, मैंने बटोरा है, ये सब मैंने ढूंढा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। ऐसा बोल के वो फिश वहां से मछली चली गई। अब एक दिन मछली तैरते हुए जा रही थी और तभी वो एक जाल में फंस गई और फिर वो रोने लगी। मुझे निकालो, मैं फंस गई हूँ। मुझे निकालो यहाँ से। अब कौन बचाने आता, क्योंकि इस मछली ने तो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करी थी और किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, किसी के साथ कुछ बांटती भी नहीं थी, शेयर भी नहीं करती थी। तो वो अकेली रह गई। अब वो बड़ी उदास हो गई क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था कि जो उसे बचाने आए। फिर उसी समय वहाँ से वो हंस जा रहा था। हंस ने देखा कि ये मछली फंस गई है। फिर मछली बोली, अरे हंस, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा समय अपने आप से ही बिताया, पूरा खाना इकट्ठा कर करके अपना ही सोचा, मैंने कभी दूसरों के लिए नहीं सोचा। आज मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब स्वान ने बोला, देखा मछली, मैं तुम्हें बहुत पहले से बोल रहा था, अगर तुम सबसे मिलजुल के रहोगी, मिलजुल कर बांट के रहोगी, तो सब लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे। और ऐसा बोल के स्वान ने उसकी मदद कर दी और उसे छुड़ा लिया। वो जाल में फंस गई थी, वहाँ से छुड़ा लिया। और फिर मछली ने सभी हंस की बात मान ली और वो सबसे अब बांटती फिर रही थी अपना खाना और सबसे बातें भी करती थी और बहुत सारे दोस्त बना लिए उसने। और फिर वो हंसी खुशी वही तालाब में सबके साथ मिलजुल के रहने लगी। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और जो कुछ भी है हमारे पास मिल बांट कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ अगले शुक्रवार। तब तक बाय बाय।